अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब उम्मीद खैर वफियत से होंगे और आपके सामने एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके मौजूद है आपका अपना होस्ट मलिक आमिर। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन सब दोस्तों का जिन्होंने मेरे लिए स्पेशली दुआ की और अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सबको खुश रखे। तो दोस्त चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। तो आज की जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। जो दोस्त गल्फ़ कंट्रीज़ में जॉब के सिलसिले में आना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। वो डिसाइड करना चाहते हैं कि वो कौन से वीज़े में आना चाहते हैं, क्योंकि जब आप गल्फ़ में जॉब के लिए आना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शंस मौजूद होते हैं। जैसे कि आप एक आज़ाद वीज़ा होता है जिसको हम फ्रीलांसर वीज़ा बोलते हैं, और एक दूसरा होता है जिसे हम कंपनी का वीज़ा बोलते हैं जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है। अब आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, इंशाल्लाह आज हम कंपनी के वीज़े पे बात करेंगे। कंपनी हमें वीज़ा कैसे देती है, कौन सा देती है और हमें क्या इस वीज़े पे आना चाहिए, क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए। तो जो फ्रीलांसिंग वीज़ा है, आज़ाद वीज़ा है, इंशाल्लाह उस पर अगली वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। फिर काफ़ी दोस्त कहते हैं कि लेंथी वीडियो हो जाती है जिसे देखना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, कंपनी हमें दो किस्म के वीज़े देती है, एक जिसे कहते हैं विजिट वीज़ा और एक जिसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो होता है वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है या साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन जो विजिट वीज़ा होता है, विजिट वीज़ा में उनको जस्ट शट डाउन के लिए या कुछ टर्न अराउंड के लिए कुछ वर्कर्स चाहिए होते हैं जिसको वो इजीली बुला लेते हैं इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान से। तो वो उनको जैसे ही वो प्रोजेक्ट ख़त्म होता है उनको वापस भेज देते हैं। उन पे उनका कोई खर्चा, इकामे का खर्चा नहीं होता, या जैसे दुबई में इमरात आईडी का खर्चा नहीं होता। वो विजिट पे आते हैं और विजिट अगर वो कंपनी चाहे तो उसे एक्सटेंड भी कर सकती है। तो जब आप आते हैं विजिट पे तो आप शट डाउन या टर्न डाउन के लिए आते हैं। उसके अलावा आप जैसे 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने गुजरते हैं तो कंपनी आपको वापस भेज देती है। तो एक वर्किंग वीज़ा जो है अप्लाइमेंट में अगर आप आते हैं, उसका ये प्रोसीजर है। प्रोसीजर दोनों का सेम है, लेकिन सिर्फ वीज़े के डेजिग्नेशन में चेंज है, वीज़ा स्टेटस सिर्फ चेंज है। तो कंपनी कुछ जब भी वैकेंसीज होती हैं, कंपनी उनको शो करती है, भेजती है बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान। तो फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में अगर कोई कंपनी अपनी वैकेंसी भेजती है, किसी एजेंसी पे भेजती है, एजेंसी अपने पेज से, अपने किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उसको शो करती है। जिस भाई को, जिस दोस्त को अपने स्किल नज़र आते हैं उसमें अप्लाई करता है। वो एजेंसी को उस भेजे ईमेल एड्रेस पे भेजता है अपने डॉक्यूमेंट्स। कंपनी जो है उसको जितने भी वर्कर्स चाहिए होते हैं वो उनके सब के डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेती है। ये 2 ऑप्शन है, या तो कंपनी आपको ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए हायर करती है या कंपनी आपको फिजिकल इंटरव्यू के लिए बुलवाते हैं। तो ये चॉइस होती है कंपनी की। अब आप एजेंसी को डॉक्यूमेंट्स आपने भेज दिए, एजेंसी ने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, फॉरवर्ड कर दिए कंपनी को। अब कंपनी उसमें से कुछ शॉर्ट लिस्टेड करती है। इसमें से शॉर्ट लिस्टेड कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, वो भी इंशाल्लाह आगे चल के आपको बताएंगे, या उसके लिए स्पेशली कोई वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि सबके डॉक्यूमेंट सेलेक्ट नहीं होते। काफ़ी दोस्त कहते हैं कि हमने बड़ी जगह पे सीवी भेजी है लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट नहीं हुए। तो उसकी कुछ वजूहत होती है, इंशाल्लाह वो आपको आगे जाके बताएंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आपके और डॉक्यूमेंट्स पहुंचते हैं कंपनी के पास, कंपनी उसको शॉर्ट लिस्ट करती है। शॉर्ट लिस्ट करके उसकी एक लिस्ट बना के एजेंसी को भेज देती है। एजेंसी उन सब दोस्तों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देती है। तो वो जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाती है तो उसमें उनको ये बताया जाता है कि आपका इंटरव्यू होगा, आप फलां एक दिन को इस टाइम आप रेडी रहिएगा। तो जैसे ही कुछ कंपनियां हैं जो कि गूगल मीट पे इंटरव्यू करती हैं, कुछ कंपनियां हैं जो कि जूम पे इंटरव्यू करती हैं। तो हमारा जूम पे ही हुआ था। तो जैसे ही मतलब वो टाइम देते हैं तो एजेंसी वाले अपने इन दोस्तों से रब्ता करके वो कहते हैं कि आप रेडी हो जाएं, आपका इंटरव्यू है। तो वो ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। ऑनलाइन इंटरव्यू में आपसे एजेंसी जो कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू लेती है, ना आपको वो कोई बताती है एग्रीमेंट के बारे में, ना वीज़ा प्रोसेस के बारे में, ना एक्सपेंस के बारे में। बस वो सिर्फ इंटरव्यू पे फोकस होता है उनका। आपका इंटरव्यू खलास हो गया, अब आप चलते हैं एजेंसी पे। एजेंसी जो है वो आपको फिर बताती है कि आपका इंटरव्यू पास हुआ है या आपका इंटरव्यू फेल हुआ है। तो जब आपका पास हो जाता है, लाज़िम बात है फेल वालों को तो रिजेक्ट हो गया, तो जो पास हो जाते हैं उनको एजेंसी कहती है कि आए आप नंबर ले लें अपना और जाके गैमका का मेडिकल करवाएं। तो गैमका का मेडिकल होता है, उसकी 3 दिन में रिपोर्ट आ जाती है। जब उसकी रिपोर्ट आ जाती है तो फिर आप जाके, आपको एजेंसी कहती है कि आप जाएँ और प्रोटेक्टर करवाएं। उसमें फिंगरप्रिंट होते हैं। फिंगरप्रिंट होने के बाद वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एजेंसी पे जमा हो जाते हैं आपके। उसके बाद देन आप सिर्फ और सिर्फ वेट करते हैं टिकट का। जब आपकी टिकट होती है, कुछ एजेंसी हैं जो आपको सेंड कर देती हैं आपके टिकट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके पासपोर्ट, ETC सब कुछ। लेकिन कुछ एजेंसी होती है जो फिजिकली तौर पे कहती है कि आप ऑफिस में आएँ,
बाकी पेमेंट भी जमा करवाएं और अपने टिकट और डॉक्यूमेंट्स वगैरह उठा सकते हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा और विजिट वीज़ा ये दोनों का सेम प्रोसेस होता है, सिर्फ आपके वीज़ा स्टेटस में फ़र्क होता है कि वीज़ा कौन सा है, आपका शटडाउन का है, टर्न डाउन का है या विजिट वीज़ा, ये तीनों चीज़ें। और एक वो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कि आप इजीली आते हैं, जैसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे आए हैं, हमारे अब 2-2 साल के एग्रीमेंट हैं, हमारे इकामे 6-6 महीने के, साल के लगते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज़ाद वीज़ा क्या है, कौन से वीज़े पे आना चाहिए। इसमें अब जो कंपनी के वीज़े हैं, इसमें कंपनी ही आपको जो ऑफर लेटर देती है उसमें ही वो सारी उनकी टर्म एंड कंडीशन होती है कि वो आपके साथ 2 साल में कैसा बिहेव करेंगे, कौन सी उनकी टर्म एंड कंडीशन है। अगर आपको समझ आती है तो आप उसको साइन करते हैं, नहीं समझ आती तो आप उनको छोड़ देते हैं, आप किसी और एजेंसी पे, किसी और कंपनी में जाकर इंटरव्यू दे देते हैं। तो ऑफर लेटर में मेरी एक बिल्कुल बेहतरीन वीडियो बनी हुई है, कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको अगर ऑफर लेटर के बारे में कुछ भी जानना हो या कुछ भी उसके बारे में समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो गाइस इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट मलिक आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान, थैंक यू।